वेलकम टू माय ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट की सेकंड क्लास शुरू कर रहे हैं। तो चलो देखिए, यदि किसी स्टूडेंट्स ने क्लास फर्स्ट नहीं देखी है तो पहले वह क्लास फर्स्ट देख ले, फिर इसके बाद ये क्लास देखें, क्योंकि आप डायरेक्ट ये क्लास देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप क्लास फर्स्ट पहले देखें और फिर ये क्लास सेकंड देखें। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। कल की क्लास में मैंने सारा बेसिक बता रखा है, आज मैं सीधे सवाल करवाऊँगा। कुछ मैं कल वाला थोड़ा बेसिक बता लेता हूँ। जैसे हमें दर दे रखी है और 2 साल के लिए दे रखी है। 2 साल के लिए हमें दर दे रखी है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हमें 10% की दर दे रखी है। तो 10% का दर हमें 10% दे रखी है, तो हम मूलधन और मिश्रधन कैसे निकालेंगे? तो दर दे रखी है तो हमें मूलधन और मिश्रधन निकालना है। तो 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब होता है 1/10। तो हमें मूलधन निकालना है। तो इसका मूलधन क्या होगा? मूलधन होगा 100 और 2 साल की बात हो रही है तो मूलधन क्या होगा? 10 का वर्ग करो, 10 का वर्ग 100 और 10 और 1 11। 11 का वर्ग कितना होता है? 11 का वर्ग 121। तो ये तो क्या हो गया? ये 121 तो मिश्रधन हो गया और 100 क्या हो गया? 100 हमारा मूलधन हो गया। तो हमारा मूलधन और मिश्रधन क्या हो गया? 100 और 121। तो मैंने ये क्लास फर्स्ट में सभी बता रखा है, तो आप क्लास फर्स्ट पहले देख ले। यदि आप क्लास फर्स्ट नहीं देखते हो, डायरेक्ट सेकंड क्लास पे आते हो, तो आपको ये कंपाउंड इंटरेस्ट बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो ये आप पहले वो क्लास देखें और फिर ये क्लास देखें। अब यदि फॉर एग्जांपल और लेते हैं, यदि हमें दर दे रखी है 20% की, हमें दर दे रखी है, तो 20% की दर दे रखी है और हमें 2 साल के लिए 20% की दर दे रखी है। हमें मूलधन और मिश्रधन निकालना है। तो मूलधन और मिश्रधन कैसे निकालेंगे? 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/5। तो हमारा मूलधन क्या होगा? 2 साल की बात हो रही है तो 5 का वर्ग क्या हो जाएगा? 5 का वर्ग 25। 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 5 और 1 6। 6 का वर्ग कितना हो जाएगा? 6 का वर्ग 36। तो मूलधन क्या हो गया? मूलधन हमारा 25 हो गया और मिश्रधन हमारा 36 हो गया। जब बात 2 साल की होती है, समय 2 साल दे रखा है, यदि बात 2 साल की होती है तो हमें वर्ग निकालना है। और यदि बात 3 साल की होती है, 3 साल की बात होती है, समय 3 साल का दिया हो, तब हमें क्या निकालना है? क्यूब निकालना है। यदि हमें दे रखा है 25% दे रखा है, हमें दर 25% दे रखा है, तो 25% का मतलब क्या होता है? 25% का मतलब 1/4 होता है। तब ये 25% कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो 1/4, तो 4 का वर्ग कितना हो गया? 4 का वर्ग 16 और 4 और 1 5। 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 5 का वर्ग 25। तो हमारा मूलधन कितना हो जाएगा? मूलधन तो 16 और मिश्रधन 25 हो जाएगा। मूलधन तो 16 हो जाएगा और मिश्रधन 25 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, कुछ आपको स्पेशल फ्रैक्शन दे दिए जाए, कुछ आपको स्पेशल फ्रैक्शन दे दिया जाए। जैसे आपको दे दिया जाए 12 से 1/2%। 12 से 1/2% का मतलब क्या होता है? 12 से 1/2% का मतलब होता है 1/8। तो हमारा मूलधन क्या हो जाएगा? मूलधन 2 साल की बात हो रही है तो 8 का वर्ग करो। 8 का वर्ग कितना होता है? 64 और 8 और 1 9। 9 का वर्ग कितना होता है? 8 और 1 9। 9 का वर्ग कितना होता है? 9 9 81। तो मूलधन कितना हो गया? मूलधन 64 हो गया और मिश्रधन कितना हो गया? मिश्रधन 81 हो गया। अब यहाँ पे बात 2 साल की हो रही थी, 2 साल की हो रही थी तब ऐसे करना था। यदि बात 3 साल की हो तब क्या करना पड़ेगा? बात अगर 3 साल की, समय आपको दे रखा है 3 साल, समय आपको 3 साल दे रखा हो, यदि आपको समय 3 साल दे रखा हो तब हम कैसे करेंगे? तो हमें दर दे रखी है, 10% की दर दे रखी है, वो भी 3 साल के लिए दे रखी है। तो 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब होता है 1/10। 10% का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1/10। तो हमारा मूलधन क्या हो जाएगा? तो 3 साल की बात हो रही है तो 10 का क्यूब करो। 10 का क्यूब कितना होता है? 10 का क्यूब 1000 और 10 और 1 11। 11 का क्यूब कितना होता है? 11 का क्यूब होता है 1331। 1331 ये 11 का क्यूब होता है। तो हमारा मूलधन क्या हो गया? मूलधन हो गया 1000 और ये मिश्रधन हो गया 1331। मूलधन तो हो गया 1000 और मिश्रधन कितना हो गया? 1331 हो गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यदि दर दे रखिए 20% की दर देखिए तो 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/5। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5 होता है। तो हमारा मूलधन कितना हो गया? हमारा मूलधन कितना हो गया? मूलधन 5 का क्यूब करो। 5 का क्यूब कितना होता है? 125 होता है। 5 का क्यूब 125 होता है और मिश्रधन कितना हो जाएगा? 5 और 1 6। 6 का क्यूब कितना होता है? 6 का क्यूब 216। 6 का क्यूब 216। अब यदि आपको दे दिया जाए स्पेशल फ्रैक्शन, देख लेते हैं।
जैसे 14 से 2/7% ये दे दिया जाए तो इसका मतलब क्या होता है, 14 से 2/7% का मतलब होता है 1/7 होता है। तो मूलधन कितना हो जाएगा, 7 का क्यूब करो। बात 3 साल की होते, 3 साल के होते तब क्यूब करते और 2 साल के होते तब वर्ग करते। 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब 343। तो मूलधन तो 343 हो गया और 7 और 1 8, 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब 512। तो हमारा मिश्रधन कितना हो गया, मिश्रधन 512 हो गया, मिश्रधन 512 हो गया। और मैंने क्या है कि जो इफेक्टिव कैसे निकालते हैं, तो इफेक्टिव कैसे निकालते हैं वो भी मैंने क्लास फर्स्ट में बता रखा है और मैंने चार्ट भी आपको बता रखा था। जैसे ये चार्ट था, ये चार्ट दे था, तो ये इफेक्टिव सभी दे रखे हैं। जैसे 2 साल का इफेक्टिव कैसे निकालते हैं, ये 2 साल के इफेक्टिव मैंने 30% तक निकाल रखे। तो आप ये इफेक्टिव डायरेक्टली याद कर ले, क्योंकि एग्जाम में आप निकालने नहीं बैठोगे, क्योंकि मैंने कैसे निकालते हैं उसका सूत्र भी क्लास फर्स्ट में बता रखा है और ये इफेक्टिव डायरेक्टली आपको याद रखने। तो इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम क्लास को शुरू कर रहेंगे। अभी 1 मिनट में क्लास को शुरू कर रहेंगे। यह 3 साल का इफेक्टिव है, ये 20% तक निकाल रखा है। यह 4 साल का इफेक्टिव है, वो 5, 10, 15, 20, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इफेक्टिव है वही मैंने निकाल रखे। तो ये इफेक्टिव है। अब हम क्लास को शुरू करते हैं। अब हम सवाल को देखते हैं। सवाल क्या है, मैंने क्या है कि जो सवाल है वो 3 प्रकार से करना क्लास फर्स्ट में सिखाया था। आज मैं 1 या 2 विधि से ही क्लास को करूँगा, क्यों क्लास में सवाल को करूँगा, क्योंकि मैंने 3 विधियाँ से सवाल करना सिखाया था क्लास फर्स्ट में। ये 24,000 रुपये पर 15% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। हमें क्या निकालना है, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो 3 वर्ष का 15% कितना होता है, ये 3 वर्ष का 15% इफेक्टिव क्या होता है, 3 वर्ष का 15% इफेक्टिव क्या होता है, 3 वर्ष का 15% इसका इफेक्टिव होता है। ये मैंने आपको याद करने के लिए बोला था, तो आपने याद कर लिया होगा। 3 वर्ष का 15 साल का इफेक्टिव होता है 52%। कैसे, 3 वर्ष का 15%, 3 वर्ष का 15% कितना होता है, 52 होता है। 3 वर्ष का 15% कितना होता है, 52 होता है। तो हमें 24,000 का 52% निकालना है, 24,000 का 52% निकालना है। तो इससे हम कैसे निकालेंगे, ये 52%, तो ये 24,000 तो पूरा, ये 52 आधा है, तो ये 52, तो हम 50% निकाल लेते। तो 50% का मतलब होता है आधा, तो 24,000 का आधा कर लेते। 24,000 का आधा कितना होता है, तो 52,000 होता है। 24,000 का आधा कितना होता है, 52,000। ये 50 तो हमें निकालने, अब 2 और निकालने। तो ये 240 दे रखा है, ये 240 दे रखा है। ये 1 की वैल्यू है, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये मैंने 52 को क्या लिखा, 50 + 2, तो 24,000 का 50% किया, मतलब 1/2 किया। तो 24,000 का 1/2 कितना होता है, 12,000 होता है। और ये 2, तो ये 1 की वैल्यू 240 है, 2 की वैल्यू कितने हो जाएगी, 480 हो जाएगी। तो 2 की वैल्यू 480, ये 0, 8, 4 और ये 12,480। तो 12,480 के लगभग आंसर आएगा, मतलब 12,000 के करीब करीब आंसर आ जाएगा, 12,480 के करीब करीब। तो 11,000 तो सबसे छोटा, ये तो मैं नहीं लूँगा। 13,000 तो ज़्यादा बड़ा हो गया, तो ये भी कैंसिल करो। 14,551 ये और भी ज़्यादा बड़ा होगा, ये भी कैंसिल। तो इसका आंसर 12,501, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि मैं उत्तर के करीब करीब में पहुंच जाता हूँ, क्योंकि हमें पीएचडी थोड़ी करनी है, हमें तो लगभग उत्तर ले आना है, लगभग उत्तर ले आना है। क्योंकि आप लगभग आंसर से करीब के तो आप पहुंच जाओ ना, आंसर के करीब पहुंच गए तो आप आंसर टिक कर लोगे। क्योंकि ये 12,480 है, ये किसके निकट है, 12,480 12,500 के निकट है। तो ये 100 ही कम है ना, तो 12,500 के निकट है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि 11,000 तो बहुत कम हो जाएगा और ये 13,000 और 14,000 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके करीब यही आंसर है। अब हम चार्ट में देखते हैं, क्योंकि ये आंसर क्यों नहीं आया, हम चार्ट में एक बार देख लेते हैं। ये 3 साल की बात हो रही है, 3 साल का 15%, 3 साल का 15% कितना होता है, 52.08 होता है। 3 साल का इफेक्टिव कितना होता है, 15% का इफेक्टिव होता है 52.08। तो मैंने क्या लिखा था, मैंने सिर्फ 52% लिखा था, इसलिए मेरा मतलब आंसर नहीं आया। यदि 08 लिखता तो मेरा आंसर आ जाता, तो 52.08 आता है। तो इसके करीब करीब तो आंसर आ गया, तो 12,501 ये इसका आंसर आ गया। तो आप इसके करीब करीब चले जाए, आंसर के करीब चले जाए। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है ये
एक राशि पर इन विधियों को हम 3 प्रकार से निकाल सकते हैं। एक तो आप ये इफेक्टिव विधि से निकाल सकते हो, और दूसरा है आप अनुपात से निकाल सकते हो, रेशो मेथड, और तीसरा है लॉजिक। तो आप किसी भी विधि से निकाल सकते हो। मैंने तीनों विधियाँ क्लास फर्स्ट में समझा रखी है, तो आप क्लास फर्स्ट को पहले देख ले। आज मैं आपको एक एक विधि से सवाल सॉल्व करवाऊंगा। एक राशि पर 3 वर्षों के लिए 15% प्रतिवर्ष से चक्रवृद्धि ब्याज 6,500.52 रुपये है। राशि क्या है? राशि क्या है ये हमें निकालना है। राशि क्या है ये हमें निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे? 3 वर्ष का 15% कितना होता है? 3 वर्ष का 15%, तो 3 वर्ष का 15% होता है। ये सवाल तो एक ही है, 3 वर्ष का 15% हम 52 मान के चलते हैं। 3 वर्ष का 15% कितना होता है? तो 52.08। तो जब हम पॉइंट लेते हैं तो ये क्या है कि गलतियां होने की संभावना ज़्यादा बढ़ती है, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू लेनी है और इसके करीब करीब पहुंच जाना है। ये बात याद रखें, क्योंकि हम पॉइंट ले गए या प्रतिशत, उसमें क्या है कि गलतियां होने की संभावना ज़्यादा बढ़ती है, और अनुपात में संख्या हो तो इसलिए हमें एग्जैक्ट वैल्यू लेके चलते वो ज़्यादा बेहतर रहता है। 3 वर्ष का 15% कितना होता है? 52 होता है। तो 52% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6,500। 52% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 52% की वैल्यू दे रखी है 6,500.52 ये होती है। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? राशि क्या है? तो हमें मूलधन निकालना है, तो 100 की वैल्यू निकालनी है। तो हम कैसे करेंगे? इस 52 को नीचे ले जाएंगे। इस 52 को नीचे ले जाता हूँ मैं। इस 52 को मैं नीचे ले जाऊँ, हाँ, तो मैं इसको नीचे ले जाता हूँ। इस 52 को मैं नीचे ले जाता हूँ, और ये 100 यहाँ पे गुणे में हो जाएगा। 100 यहाँ पे गुणे में हो जाएगा। 100 यहाँ पे गुणे में हो जाएगा। तो ये क्या है कि इसको मैं पॉइंट को नहीं लिखूँ तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं पॉइंट को नहीं लिखता हूँ 2 मिनट के लिए। मैं पॉइंट को नहीं लिखता हूँ। जब पॉइंट को लिख लूँ क्या करूँ? चलो लिख ही लेते। ये पॉइंट चले गया तो नीचे 100 आ जाएगा। नीचे 100 आ जाएगा तो 100 से 100 कैंसिल आ जाएगा, हो जाएगा। और ये किससे कटेगा? 52 से मैं काट लेता हूँ इस पूरे को। 52 से काट लेता हूँ, कितने बार कटेगा? 52, तो ये एक बार कटेगा। और कितना बचा? ये 52, तो 5 के पाड़े से मैं काट लेता हूँ। 5 एकम 5, और ये 52, ये 52 को मैं 52 के पाड़े से ही काट लेता हूँ। 1, तो ये भी एक बार जाएगा। कैसे करें? ये मैं पॉइंट की वैल्यू नहीं लिखता हूँ। मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 6,500/52 इंटू 100 कर लेता हूँ। तो ये आप मैं काटता हूँ मैं 5 के पाड़े से काट लेता हूँ। मैं किसके पाड़े से काटूँ? 25 के पाड़े से भी नहीं काट सकते। इसका मैं काटता हूँ 5 10 1 5। ये हो जाएगा 3 के पाड़े से काट लेता हूँ। 3 एकम 3, 4 5 2 बचे। ये भी नहीं कटेगा। अब मैं इसको किससे काट लूँ? 6,500/52 इंटू 100, इसको मुझे काटना है। तो इसको मैं कैसे काटता हूँ? तो 4 के पाड़े से काटूँ। 4 एकम 4, 4 तिया 12। हाँ, 4 के पाड़े से कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 तिया 12। ये 13 बार कटा। ये 4 कितनी बार कटेगा? 4 2 की 8, ये 25 बार कटेगा। अब 13 से ये काटो। 13 से ये कितनी बार कटेगा? 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 2 26, 13 39, 13 52, 13 पंचे 65 होता है। 13 पंचे 65 होता है। ये 500 बार कटेगा। तो 500 इंटू 25, 500 इंटू 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 पचे 125। ये 12,500 आंसर आ गया। 12,500 आंसर आ गया। तो ये 12,500, तो इसके करीब करीब आंसर आया, तो 12,480 ये इसका आंसर आ जाएगा। 12,480, क्योंकि मैंने क्या लिखा? एक बार सवाल को आप वापस देखना, ध्यानपूर्वक इस सवाल को वापस देखना। एक राशि पर 3 वर्षों के लिए 15% प्रति वर्ष से चक्रवृद्धि ब्याज 6,500 रुपये दे रखा है। तो राशि क्या है? तो हमें मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन कैसे ज्ञात करेंगे? 3 वर्ष का 15% कितना होता है? 3 वर्ष का 15% इफेक्टिव कितना होता है? तो 52 होता है। तो 52% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 52% की वैल्यू दे रखी है 6,500। 52% की वैल्यू दे रखी है 6,500। तो हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या लिखेंगे? इस 52 को नीचे ले जाएंगे। 6,500 ऊपर आ जाएगा, 52 नीचे आ जाएगा, इंटू 100 आ जाएगा।
जाएगा। हम इसको किसके 4 के पहाड़े से काटते हैं, तो 4 के पहाड़े से ये आप काट लोगे तो लास्ट 12,500 इसका आंसर आ जाएगा। तो 12,500 हमने पॉइंट की वैल्यू नहीं लिखी है, यहाँ पे मैंने पीछे 52 छोड़ दिया है, 52 छोड़ दिया है, तो हमें पॉइंट में क्या है गलती होने की संभावना बढ़ती है। तो इससे अच्छा आप पॉइंट की वैल्यू मत लिखो, आप डायरेक्ट एग्जैक्ट वैल्यू लिख लो और आंसर के करीब करीब पहुंच जाओ। तो 12,500 किसके करीब है, 12,480 के करीब है। तो ये तो आंसर बहुत, ये तो 10,000 सबसे कम हो गया, ये ज़्यादा हो गया। तो इन तीनों को हम कैंसिल करेंगे, 12,480 ये इसका आंसर आ जाएगा, 12,480 ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, एक राशि पर 12% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज 480 रुपये है। एक राशि पर 12% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज कितना है, 480 है। तो हम 2 साल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 2 साल की बात हो रही है और 1 साल की 12% है। तो 2 साल की कितनी हो जाएगी, 2 साल की कितनी हो जाएगी, 2 साल की 24% हो जाएगी, क्योंकि 12 दूनी 24 तो 24%। तो 24% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 24% की वैल्यू दे रखी है 480, इसकी वैल्यू दे रखी है 480 दे रखी है। तो इसी राशि पर इसी दर पर 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना, हमें 2 साल का तो दे रखा है लेकिन हमें 3 साल का निकालना है। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, हमें 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है। तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये 2 साल का तो ये 480 है, 2 साल का 480 है। तो 3 साल का कितना होगा, 3 साल का कितना हो जाएगा, ये 24 का है 480। तो ये 3 साल का हमें क्या चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, 3 साल का हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो 3 साल 12 का 12, 12 2 24, 12 36, 12 चौक 48, यह 48 है। तो 48 का डबल कितना हो जाएगा, 48 में 480 और जोड़ देता हूँ मैं, 4 4 8 8 8 16, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 480, ये 24%। तो 2 साल की वैल्यू दे रखी है, 24% की वैल्यू दे रखी है 480, और हमें 3 साल की वैल्यू निकालनी है। तो 3 साल की वैल्यू निकालनी है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, 480 इसकी वैल्यू दे रखी है, 24% की वैल्यू दे रखी है 480। तो हमें निकालना है 2 साल का, 2 साल का निकालना है। तो 2 साल का 12% कितना होता है, 2 साल का 12% हम देख लेते हैं। 2 साल का 12% होता है 25%, 25.44, 2 साल का 12%। तो हमें निकालना है 3 साल का 12% निकालना है। 3 साल का 12% कितना होता है, 3 साल का 12% 40.50 लगभग, मतलब 40.5 के करीब होता है। तो हम 40.5 ले लेते हैं, 40.5 ले लेते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमें इसकी वैल्यू दे रखे 24% की वैल्यू दे रखे 480। तो इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो ये इसका कितना गुना है, 24 से कम 24, 24 2 48, ये 20 गुना है। तो इसका भी 20 गुना मैं कर लेता हूँ। इसका 20 गुना करूँगा तो कितना हो जाएगा, इसका 20 गुना करूँगा 1 चौक चौक बेचकनी 8, ये 800 और 5 दूकी 10, तो 810 के करीब हो जाएगा, ये 810 हो जाएगा। क्योंकि एक बार सवाल को आप वापस समझना, मैं सवाल को शुरू से मैं करता हूँ। एक साल पर न एक राशि पर 12% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज 480 है। तो 1 साल का 12%, तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 2 साल का 24% हो जाएगा। 24% की वैल्यू कितनी है, 480 है। तो हमें कितना निकालना है, 3 साल का निकालना है। तो 3 साल का 12% कितना होता है, 3 साल का 12% ये होता है, 3 साल का 12% 40.49, मतलब 40.50 के करीब, मतलब 40.5 के करीब होता है। तो 40.5 का मतलब 40.5 का 20 गुना कर लो, इसका 20 गुना 480 होता है, तो इसका 20 गुना कितना हो जाएगा, 810 हो जाएगा, 810 हो जाएगा। तो ये किसके करीब है, 810, तो 809.45 के करीब है, 810 इसके करीब है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। इस सवाल को एक बार वापस आप समझना, मैं आपको इस सवाल को वापस रिपीट करता हूँ। तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 2 साल का साधारण ब्याज, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक राशि पर 12% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज। तो 2 साल का
साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 2 साल का साधारण ब्याज कितना है, ये 1 साल का 12%, तो 2 साल का कितना हो जाएगा 24%। तो 24% की वैल्यू कितनी दे रखी है 480 दे रखी है, 24% की वैल्यू 480 दे रखी है। हमें 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो 3 साल का हमें CI निकालना है, मतलब CI निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो 3 साल का कितना हो जाएगा, 3 साल का 12% कितना होता है ये देख लो, 3 साल का 12% होता है 40.5 के करीब होता है, तो 40.5 के करीब होता है, तो 40.5 की वैल्यू निकालनी है। तो 24 का ये कितना गुना है, 24 से कम 24 24 2 48, ये 20 गुना है, तो इसका भी 20 गुना कर लो, इसका 20 गुना करूँगा तो कितना आ जाएगा, इसका 20 गुना करूँगा तो 810 आ जाएगा। ये 810 यहाँ पे 810 कौन सा ये रहा, ये तो ये आंसर राइट है, क्योंकि 810 किसके करीब है 809 के करीब है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल को देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है राशि 20,000 रुपये पर 15% प्रति वर्ष और 4 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। हमें 4 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो 4 वर्ष का 15% कितना होता है, 4 साल का 15% आप निकालो, 4 साल का 15%, 4 साल का 15% कितना होता है, 4 साल का 15% होता है, 4 साल का 15% लगभग 75 होता है, 4 साल का 15% 75 होता है। ये आप देख लो 4 साल का, हाँ 4 साल का 15%, हाँ 74.9 मतलब 75। हम एग्जैक्ट वैल्यू लेके देखते हैं क्योंकि आंसर के करीब करीब पहुंच जाएंगे, क्योंकि पॉइंट में गलतियां होने की संभावना रहती है। हम 74.9 मतलब 75, तो 4 साल का 15% कितना होता है, तो 75 होता है, तो 75% होता है, तो 75% मतलब नीचे 100 लगा लो, तो ये 25 के पाड़े से काट लो, कितने बार कटेगा 25 या 75 और 25 चौक 100, 3/4, तो हम 20,000 की वैल्यू निकालेंगे, तो 20,000 का 3/4 निकाल लो, 20,000 का 3/4 कितना होता है, 20,000 का 3/4, 4 से ये काटूँ मैं, 4 से कितने बार कटेगा, 4 × 5 = 20 होता है, और पीछे 3 0 आ जाएगा, और 5 × 3 = 15, तो 15,000 के करीब इसका आंसर आ जाएगा। 15,000 के करीब कौन सा आंसर है, ये तो 18,000 बहुत ज़्यादा हो गया, ये 16,000 ये भी बहुत ज़्यादा हो गया, 19,000 ये भी ज़्यादा हो जाएगा। 15,000 के करीब कितना है, 14,980.125, ये 15,000 के करीब है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर है। सवाल क्या था, तो 20,000 रुपये पर 15% प्रति वर्ष तथा 4 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो 4 वर्ष का हमें इफेक्टिव देखना है, 4 वर्ष का 15% का इफेक्टिव कितना है, तो 75 है, तो 75% का मतलब कितना आता है 75%, 75/100, तो ये 25 के पाड़े से मैंने काट लिया, 25 से 75 और 25 चौक 100, 3/4 भाग, तो 20,000 का भी 3/4 भाग कर लो, 20,000 का 3/4 भाग करोगे कितना आ जाएगा 15,000, तो 15,000 तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हम इसके करीब करीब पहुंच गए हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे पॉइंट नहीं लिया है। क्यों आंसर एग्जैक्ट क्यों नहीं आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट नहीं लिया है। यदि आपको ये वैल्यू याद है तो आप एग्जैक्ट वैल्यू लेके एग्जैक्ट आंसर निकाल लेना। वैसे एग्जाम में एग्जैक्ट आंसर निकालना कोई मायने नहीं रखता है, आप आंसर के करीब पहुँच जाए वही बहुत हो जाता है। आंसर के करीब पहुँच के आंसर को टिक कर लो, तो 74.9 तो मैंने 75 ले लिया, पॉइंट नहीं लिखा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, 1,800 रुपये की राशि 10% की दर से उधार दी जाती है, तो बताओ चक्रवृद्धि ब्याज व सरल ब्याज का 2 वर्ष का अंतर क्या होगा। तो हमें 2 वर्ष का अंतर हमें निकालना है, तो हमें सरल ब्याज दे रखा है, तो सरल ब्याज सिंपल इंटरेस्ट हमेशा सिंपल ही होता है, और चक्रवृद्धि ब्याज में % पे % मतलब ब्याज पर ब्याज जुड़ता जाता है। तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, 1,800 रुपये की राशि, वो कितने वर्ष के लिए दे रखी है, 10% की दर से, कितनी दर दे रखी है 10% उधार दी जाती है, और कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए। तो हमें ये रेट दे रखी है, रेट दर दे रखी है 10% दे रखी है, और समय कितना दे रखा है 2 वर्ष, समय कितना दे रखा है 2 वर्ष। तो 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है, 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट हमेशा सिंपल ही रहता है। तो 2 वर्ष का, ये 1 वर्ष का 10% है, तो 2 वर्ष का कितना होगा, 2 वर्ष का 20% होगा, कितना होगा 2 वर्ष का 20% होगा। और चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये इफेक्टिव देखो, 2 वर्ष का इफेक्टिव कितना होता है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 वर्ष का हमें चक्रवृद्धि ब्याज देखना है। पहले हमें सरल ब्याज देखा, 2 वर्ष का सरल ब्याज कितना होता है, तो 20%, क्या 1 वर्ष का 10%, तो 2 वर्ष का 20%। अब चक्रवृद्धि ब्याज देखो, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, 10% पे 2 वर्ष का 10% कितना होता है वो देखो, 2 वर्ष का 10%,
2 वर्ष का 10% होता है 21, 2 वर्ष का 10% कितना होता है 21 होता है। तो 2 वर्ष का 10% हो गया 21 हो गया। तो यहाँ पे डिफरेंस देखो, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 2 वर्ष का SI है 20 और CI है 21, तो यहाँ पे 1 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 1800 की, 1800। तो 1800 का देखो, 1800 का 1% निकालो, 1800 का 1% निकाल लो, कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 18 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो 18 इसका आंसर आ जाएगा, 18 इसका आंसर आ जाएगा। तो सवाल क्या पूछ रहा था, सवाल को एक बार वापस समझना। सवाल बोल रहा था 1800 रुपये की राशि 10% की दर से उधार दी जाती है, तो बताओ चक्रवृद्धि ब्याज व सरल ब्याज का 2 वर्ष का अंतर क्या है। तो हमें क्या सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना था 2 वर्ष का। तो 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है, तो 20%, 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना 21%। यहाँ पे अंतर की बात हो रही है, तो अंतर निकालो, 20 और 21 के मध्य अंतर कितने का, 1 का अंतर है। तो 1800 का 1% निकाल लो, 1800 का 1% कितना होता है, 1800 इंटू 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसर, तो 18 इसका आंसर आ गया, 18 इसका आंसर आ गया। आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हो, रेशो से भी। यहाँ पे 1800 होता है, 1800, तो हमें 2 साल की बात हो रही है, तो 2 भागों में डिवाइड कर लो। तो 1800 का 10% निकालो, 1800 का 10% कितना होता है, 1800 का 10%, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 1800 का 10% 180, पहले साल भी 180, दूसरे साल भी 180। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगता है। तो इसका 1800 का 10% तो 180, अब इसका भी 10% निकालो, इसका 10% निकालोगे कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें अंतर देखना है, अंतर देखना है। तो ये 180 180 ये तो कैंसर हो जाएगा, तो 18 का अंतर है, तो 18 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, 16,000 रुपये की राशि 5% की दर से 3 वर्षों के लिए उधार दी जाती है। कितने वर्ष के लिए उधार दी जाती है, 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। तो चक्रवृद्धि ब्याज व सरल ब्याज के का अंतर क्या है, तो हमें अब भी क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज के मध्य हमें अंतर निकालना है। तो हम अंतर देखते हैं, 3 वर्ष का सरल ब्याज देखो, 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट, सरल ब्याज हमेशा सरल ही होता है। तो कितना दर लग रही है हमें, 3 वर्ष का ये 5% की दर लग रही है। हमें आर कितना दे रखा है, आर दे रखा है 5%, दर दे रखी है 5%। तो सिंपल इंटरेस्ट हमेशा सिंपल ही रहता है। तो 3 वर्ष का, 1 वर्ष का 5%, तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा, 5 या 15, तो 15 हमारा क्या हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो 3 वर्ष का CI निकालो, 3 वर्ष का CI कितना होता है, 3 वर्ष का CI कितना होता है, 3 वर्ष का CI। तो 3 वर्ष का CI हम देख लेते हैं, 3 वर्ष का ये दे रखा है 3 वर्ष के लिए, हाँ 3 वर्ष का कितना 5%, 3 वर्ष का 5% कितना होता है, 3 वर्ष का 5% होता है 15.76। तो 76 हम 75 एग्जैक्ट ले लेते हैं, 15.75 ले लेते हैं, 15.75 ले लेते हैं, 15.75 ले लेते हैं। तो 3 वर्ष का CI कितना होता है, तो 15 तो आप ये समझ रहे हो कि ये वैल्यू हमें प्रत्येक सवाल में काम आ रही है। तो आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू हमें प्रत्येक सवाल में काम आ रही है। तो ये वैल्यू आपको याद होगी, तो आपको चार्ट में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में तो ये ले थोड़ी जा सकते, तो आपको ये याद होना चाहिए। तो 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट तो आप निकाल लोगे, डायरेक्ट गुणा ही तो करना है, 5 या 15 ये सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 15.75 हो जाएगा, 15.75 हो जाएगा। अब हमें क्या दिख रहा है, ये चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज। तो हमें 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लिया, 3 वर्ष का सरल ब्याज निकाल लिया। अब बोल रहा है अंतर निकालो, तो ये अंतर निकालोगे तो कितना अंतर हो जाएगा, 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, 0.75 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है, 0.75 का अंतर आ रहा है, 0.75 का अंतर आ रहा है। तो हम 16,000 राशि दे रखे, 16,000 का 0.75% निकाल लेते हैं, 16,000 का 0.75% निकालना है। तो अपन 100, अब पॉइंट हटाओ नीचे और 2 जीरो लगा, पॉइंट हटाया और पॉइंट के बाद 2 संख्या 2 जीरो लगाए, 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर लो। अब इसको मैं किसके पाड़े, 5 से पाड़े से काट लूँ, 5 के पाड़े से काट लेता हूँ, 5 एकम 5 नहीं, 2 के पाड़े से काट लेता हूँ, ये काट लेता हूँ, 5 दुकी 10 हो जाएगा और 8 दुकी 16 हो जाएगा, 8 दुकी 16, 5 के पाड़े से ये काट लेता हूँ, 5 एकम 5, 6 7 2 बचे, 5 5 25 5, और 15 रटे कितना होता है, 15 रटे 120 होता है, 15 रटे 120 होता है, 15 रटे 120 होता है। तो 120 आंसर आ रहा है। अब
हम क्या देखें कि इसमें हमने एग्जैक्ट वैल्यू तो ली नहीं है। यहाँ पे क्या आ रहा था, यहाँ पे 75 की जगह 76 आ रहा था, यहाँ पे 75 की जगह क्या आ रहा था, 76 आ रहा था। लेकिन हम गलती ना हो ये करके मैंने क्या लिखा, 75 लिखा, तो यहाँ पे 76 आ रहा था। तो 120 से थोड़ा ज़्यादा आंसर आ जाएगा, 120 से थोड़ा ज़्यादा आंसर आ जाएगा। तो आप 120 आंसर मत करना, क्योंकि मैंने वैल्यू कम ली थी। 76 वैल्यू आ जाता तो हम 122 ले आते, लेकिन हमने 120 निकाला है, तो इससे थोड़ा ज़्यादा आंसर आ जाएगा। थोड़ा ज़्यादा कौन सा है, 115 तो सबसे कम हो गया, 110 भी कम हो गया, 122 इसका आंसर आ जाएगा। कितना, 122 इसका आंसर आ जाएगा। 16 का कितना, 122, ये बी आंसर आ जाएगा। 16 का 122 बी आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 75 वैल्यू लिया, अगर 76 लेता तो इसके करीब आंसर ये एग्जैक्ट आंसर आ जाता, लेकिन 75 लिए 76, तो ये 76 एक कम लिया, तो इससे मतलब क्या निकालना, 120 से थोड़ा ज़्यादा आंसर आ जाएगा। तो 122 इसका आंसर आ जाएगा, 122 इसका आंसर आ जाता है। आप आगे देखो, आगे सवाल क्या है, कोई राशि 8%, कोई राशि 8% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज व सरल ब्याज का अंतर 320 रुपया है तो वह राशि बताओ। तो हमें दर कितनी दे रखी है, दर दे रखी है 8%, तो हमें आर दे रखा है 8%, और 2 वर्ष का हमें सरल ब्याज भी निकालना है, और फिर क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना है, और फिर इसका अंतर हमें अब अंतर दे रखा है डायरेक्ट। तो 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट देख लो, 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट, 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, सरल ब्याज दे रखा है, साधारण ब्याज। तो 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का 8%, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, 8 2 की 16 हो जाएगा। अब 2 वर्ष का हमें क्या निकालना है, CI, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज भी पूछा है। तो 2 वर्ष का CI देखो, 2 वर्ष का CI कितना होता है, 2 वर्ष का 8% कितना होता है, 2 वर्ष का 8% होता है 16.64 होता है। 2 वर्ष का 8% कितना होता है, 16.64 होता है। 2 वर्ष का 8% होता है 16.64। मैं आपको चार्ट में बता देता हूँ, 2 वर्ष का 8% होता है 16.64, 2 वर्ष का 8% 16.64। तो ये वैल्यू कैसे लिखी, 2 वर्ष का CI कितना होता है, 16.64 होता है। अब यहाँ पे अंतर दे रखा है, अंतर कितना हो रहा है, ये 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 0.64 का अंतर आ जाएगा, 0.64 का अंतर आ जाएगा। अब देखो 0.64 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 320 दे रखी है। 0.64 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 320 दे रखी है। 0.64 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 320 दे रखी है, 320 दे रखी है। तो 0.64 की वैल्यू 320, तो 64 का आधा कितना होता है, 64 का आधा कितना होता है, 64 का आधा 32 होता है। 64 का आधा कितना होता है, 32 होता है। तो हमें क्या निकालना है, वह राशि बताओ। तो हमें 100 की वैल्यू निकालनी है, वह राशि मतलब मूलधन हमें ज्ञात करना है, वह राशि बताओ मतलब हमें मूलधन ज्ञात करना है। तो हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 64 का आधा 32 होता है, तो 100 का आधा कितना होता है, 50 होता है। 100 का आधा कितना होता है, 50 होता है। तो 50, 100 का आधा 50 होता है, तो ये 50 इसका आंसर आ जाएगा। तो 50 इसका, ये 35 तो कैंसिल हो जाएगा, 45 भी कैंसिल हो जाएगा, 30 भी कैंसिल हो जाएगा, 50 ये रहा, तो 50 इसका आंसर ये रहा, 50 इसका आंसर ये रहा। ये 64, हम इसको पूरा सोल्व क्यों करें, यदि लॉजिक आती है तो पूरा सोल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे देखो 0.64 आ रहा है, तो 64 का आधा कितना होता है, 32 होता है। तो 100 का आधा कितना हो जाएगा, 100 का आधा होगा 50 हो जाएगा। तो 50 का कौन सा, ये रहा 50, तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये डायरेक्ट करो ना, पूरा क्यों सवाल सोल्व करना, क्योंकि पूरा सोल्व करने से कोई गोल्ड मेडल तो मिल जाने वाला है नहीं, तो पूरा हम सोल्व क्यों करें। तो आप यहाँ पे देखो 8% दर दे रखी थी, तो दर 8%। तो 2 वर्ष का सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हमें निकालना था। तो 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 8 2 की 16, और 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 16.64। इसका अंतर देखो, अंतर कितने का हो रहा है, 0.64 का। तो 0.64 की वैल्यू दे रखी है 320, 0.64 की वैल्यू 320। तो 64 का आधा होता है 32, 64 का आधा होता है 32, तो 100 का आधा कर लो, 100 का आधा कितना हो जाएगा, 50। तो 50 कहाँ है, तो 50 ये रहा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो 50,000 ये इसका आंसर आ जाएगा, 50,000 ये इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष में 1352 रुपये हो जाती है, वह धनराशि है। तो अब हमें क्या निकालना है, धनराशि निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे दर कितनी दे रखी है, दर 4% दे रखी है, दर हमें क्या दे रखे, 4% दे रखे। तो हमें धनराशि निकालनी है, तो मतलब हमें मूलधन निकालना है, हमें मूलधन निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की 4% वार्षिक दर, तो हमें दर दे रखी है
दर दे रखी है 4%, 4% दे रखी है। और 4% का मतलब क्या होता है, 4% तो अपन 100 लगा लो, ये कितने बार कटेगा, 4 के पाड़े से काट लो, 4 एकम 4, और ये नीचे 25 बार कटेगा, 4 दूकी 8, और यहाँ पे 2 बचे, 4 5 20, तो ये 25 बार कटेगा। तो हमारा ये हम रेशो मेथड से कर रहे हो, रेशो मेथड से ज़्यादा आसान होगा। तो हमें कितनी साल की बात कर रही है, 2 साल की बात कर रही है। तो समय टाइम दे रखी है, टाइम 2 साल दे रखा है। तो हमें मूलधन ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है, और मिश्रधन दे रखा है। तो मूलधन क्या हो जाएगा, मूलधन ये 25, तो हमें 2 साल की बात कर रहे हैं, 1 साल का मूलधन 25 है, तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 2 साल के निकालने के लिए क्या करते हैं, हम वर्ग करते हैं। तो 25 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 का वर्ग 625 हो जाएगा, और 25 और 1 26, तो 26 का वर्ग कितना हो जाएगा, 26 का वर्ग हो जाएगा 676, 676। और ये हमें मूलधन तो हमें ज्ञात करना है, तो 676। मिश्रधन की वैल्यू दे रखी है, मिश्रधन की वैल्यू दे रखी है 1352, ये मिश्रधन की वैल्यू दे रखी है। तो हमें मूलधन की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो मूलधन की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, ये इसका कितना गुना है, तो ये 1 छंग छंग 2 छंग 12, 12 का 2 हासिल 1, तो 1 7 7 बेसन 14, 14 15 हासिल 1, 1 6 छंग 2 छंग 12, 12 13, तो ये 2 गुना है। तो इसका भी 2 गुना कर लो, इसका 2 गुना करोगे कितना हो जाएगा, 1 5 5 2 बचे 10, 0 हासिल 1, 4 और 5 और 6 2 की 12, तो 1250 इसका आंसर आ जाएगा। 1250 ये रहा, 1250 इसका आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने डायरेक्ट इसको रेशो मेथड से किया। रेशो मेथड से कैसे आसान हुआ, 4% दर दे रखे थे, 4% का मतलब होता है 4/100, और ये 4 के पाड़े से काटा तो 4 एकम 4, और 4 ये 25 बार कटेगा। तो मूलधन और मिश्रधन, तो मूलधन तो क्या हो जाएगा, ये 1 साल की वैल्यू दे रखी है, हमें क्या निकालना है, 2 वर्ष की वैल्यू निकालनी है। समय दे रखा है 2 वर्ष, तो ये 25 का वर्ग निकालो, 2 वर्ष पूछे तो वर्ग निकालना है, 3 वर्ष की पूछे तो हमें क्यूब करना है। 2 वर्ष से 25 का वर्ग 625, और 25 और 1 26 का वर्ग 676। तो अब ये इसका कितना गुना, 2 गुना, 2 गुना करेंगे तो 1352 आ जाएगा, तो इसका भी 2 गुना कर लो, तो 1250 इसका आंसर आ जाएगा, 1250 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है। अब इसको आप क्या है कि दूसरी विधि से भी कर सकते हो, जैसे मैं ये विधि सिखा रहा था, इससे भी कर सकते हो। कैसे करोगे, मूलधन तो कितना मानोगे, मूलधन आपको 100 मानना पड़ेगा, हमें मूलधन ज्ञात करना है, तो मूलधन 100, ब्याज कितना है, तो ब्याज कितना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, तो ये 4%, 2 वर्ष का 4% कितना होता है, 2 वर्ष का 4%, 2 साल का 4% होता है 8.16, तो ये ब्याज हो जाएगा 8.16, ये ब्याज हो जाएगा। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन कैसे निकालते हैं, मूलधन प्लस ब्याज मिश्रधन होता है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 10 और 8 108, 108.16 हो जाएगा। अब 108.16 की वैल्यू दे रखी है 1352 दे रखी है, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 100 की वैल्यू निकालनी है। तो हम कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू दे रखी है ये, तो हम कैसे लिखते हैं, 1352 अपॉन 108.16 इंटू 100 कर लेते हैं, इंटू 100। हमें क्या निकालना है, 100 की वैल्यू निकालनी है। तो पॉइंट हटाओ और 2 जीरो यहाँ पे लगा लो, और फिर आप इसको कैंसिल करोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 1300, ये 2 और 16, तो ये मतलब ये इससे 8 बार कट जाएगा, ये इससे 8 बार कट जाएगा, और 8 से ये कितनी बार कटेगा, 8 से 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 9 10 2 बचे, 1 और बेटे 16, तो 4 बचा, 8 5 40 और 0 1250, तो 1250 यहाँ पे इससे भी आंसर आ जाएगा। तो आप जैसे भी करना चाहो, जैसे भी उचित लगे वैसे करिए। अब नेक्स्ट सवाल को देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष में 5832 रुपये हो जाती है, वह धनराशि है। तो वह धनराशि हमें मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन कैसे ज्ञात करेंगे, हमें मूलधन ज्ञात करना है। तो 8% दे रखा है, तो 8% का मतलब क्या होता है, 8% का मतलब क्या होता है, 2/25 होता है। 8% का मतलब कितना होता है, 2/25, और समय कितना दे रखा है, समय 2 वर्ष दे रखा है। तो हमारा मूलधन और मिश्रधन कितना हो जाएगा, 2 वर्ष की बात हो रही है, तब हम क्या करते हैं, तब हम वर्ग करते हैं। तो 25 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 का वर्ग होता है 625, ये तो मूलधन हो गया। 25 और 2 कितना होता है, 25 और 2 27, तो 27 का वर्ग कितना होता है, 27 का वर्ग होता है 729। तो हमें धनराशि मतलब मूलधन तो हमें ज्ञात करना है, तो इसकी वैल्यू दे रखे 5832, तो इसकी वैल्यू 5832 दे रखे, तो हम यहाँ पे लिखने के बजाय डायरेक्ट लिख लेते हैं। 729 की वैल्यू दे रखी है 5832, ये दे रखी है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 625 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम कैसे करेंगे, 729 को यहाँ पे भाग में भेज दो और 625 को गुणे में भेज दो, 625 को गुणे में भेज दो।
625 को मैंने गुणे में भेज दिया। तो अब इसको काटो, ये कितने बार कटेगा, ये कितने बार कटेगा, 729 से मैं काट लूँ, ये मैं डायरेक्ट 1 9 9 92 18 8 8 64 90 8 72 90 8 72 तो 90 8 72 तो हासिलाई 7 हासिलाई 7 तो ये किस केस से कटेगा, 729 से मैं डायरेक्ट काट लूँ इसको, 90 8 72 और 1 ऑटो बेटे 16 16 और 7 कितने हो जाएंगे, 16 और 7 23 23 का 3 हासिलाई 2 और 7 8 56 56 और 57 58 तो ये कितनी बार कटेगा, ये 8 बार कटेगा, ये 8 बार कटेगा, 8 बार कटेगा। और 8 का गुणा 625 से करो, 8 का गुणा 625 से करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 5 40 जीरो हासिलाई 4 8 16 16 और 4 20 का जीरो हासिलाई 2 6 2 48 48 और 2 50 50 तो 5000 इसका आंसर आ जाएगा, 5000 इसका आंसर आ जाएगा, 5000 इसका आंसर है। तो सवाल क्या था, सवाल को एक बार वापस पढ़ना। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की 8% वार्षिक दर, तो दर दे रखी थी 8%, 8% का मतलब 2/25 मतलब 2/25 होता है। तो ये मूलधन तो ये रहा और मिश्रधन ये रहा, तो क्या होगा, 2 वर्ष की बात हो रही है, तो ये तो 1 वर्ष की बात हो रही है। 2 वर्ष की करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा, 25 का वर्ग 625, ये मूलधन हो गया। मिश्रधन क्या होगा, 25 और 2 27, तो 27 का वर्ग कितना होता है 729, 729 की वैल्यू कितनी दे रखी थी 5832, तो 729 की वैल्यू 5832, हमें 625 की वैल्यू निकालनी थी, तो 729 यहाँ पे भाग में जाएगा और 625 यहाँ पे गुणे में जाएगा। ये इससे ये काटा तो ये 8 बार जाएगा और 8 का गुणा इससे किया तो कितना आ जाएगा, 5000 इसका आंसर आ जाएगा, 5000 इसका आंसर आ जाएगा। आप इसको क्या है कि सीआई से भी ज्ञात कर सकते हो। सीआई से कैसे निकालोगे, आप सीआई से एक बार देखना, हम यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं, आप सीआई से देखना। हमें 8% का 2 वर्ष का 8% कितना होता है, 2 वर्ष का 8%, तो हमें ब्याज मिल जाएगा, ब्याज नहीं मिल जाएगा। 2 वर्ष का 8% निकालो, कैसे 2 वर्ष का 8% आपको चार्ट से देखना पड़ेगा। 2 वर्ष का 8%, 2 वर्ष का 8% होता है 16.64 होता है, तो 2 वर्ष का 8% 16.64 होता है, ये 16.64 होता है। और मूलधन हमें धनराशि ज्ञात करनी है, तो धनराशि को हमें मानना पड़ेगा, मूलधन हम 100 मान लेते हैं। और हमें मिश्रधन दे रखा है, मिश्रधन की वैल्यू दे रखी है। मिश्रधन क्या हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज मिश्रधन होता है, तो 100 और 16 कितना हो जाएगा 116.64, ये हमारा मिश्रधन हो गया। तो मिश्रधन की वैल्यू कितनी दे रखी है 5832 दे रखी है, 5832 दे रखी है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख लेता हूँ। तो 5800 इसकी वैल्यू दे रखी है 5832, इसकी वैल्यू दे रखी है 5832, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये भाग में चले जाएगा, तो 5832 अपॉन 116.64 और हमें किसकी 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 100 गुण में आ जाएगा। अब 0.64 तो यहाँ पे 2 जीरो लगा लो, पॉइंट कैंसिल कर रहा के यहाँ पे 2 जीरो लगाओ। अब मैं इसको काटूँ, इससे मैं डायरेक्ट काट लेता हूँ, मैं इसमें डायरेक्ट काट लेता हूँ। यहाँ पे मैं ऊपर 2 का गुणा कर लूँ, 2 2 की 4, 3 2 की 6, 8 2 की 16, 6 हासिला 1 और 5 2 की 10, 10 और 1 11, तो ये कितनी बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा। अब ये काटो, ये कितने बार कटे 5 2 की 10 और 5000, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये 5000 इसका आंसर है। तो एग्जाम में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड से आप डायरेक्ट सवाल को सॉल्व, वरना आप यहाँ पे 2 का गुणा मतलब 2 का भाग वगैरह करके भी इसको कर सकते थे, लेकिन उसमें क्या होता हमें बार बार कई संख्याओं का भाग देना होता है, तो हम डायरेक्ट वैल्यू निकालते हैं। तो हम प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। तो ये वैल्यू कैसे निकाले, तो हम यहाँ पे 2 का गुणा कर ले तो ये वैल्यू निकाल सकते हैं डायरेक्ट। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे क्या किया, इस संख्या में 8 का गुणा कर लो, तो 8 का गुणा करते यहाँ पे ये वैल्यू आ जाती है, तो ये कितने बार 8 बार कटेगा। तो इस तरह से आप प्रेजेंस ऑफ माइंड हो तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे इतना ज़्यादा सीखोगे, तो यही मैं जानता हूँ। तो अब नेक्स्ट बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्या है, किसी धनराशि पर 5%, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 1261 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं, तो वह धनराशि है। तो हमें मूलधन ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन कैसे ज्ञात करोगे, मूलधन ज्ञात करना है, मूलधन कैसे ज्ञात करोगे, 5% दे रखा है, तो 5% का मतलब क्या होता है, 5% का मतलब होता है 1/20, 5% का मतलब होता है 1/20। बात कितने की हो रही है, 3 वर्ष की बात हो रही है, तो समय कितना है 3 वर्ष है, तो 3 वर्ष है, तो हमें मूलधन और मिश्रधन देखना है, मूलधन और मिश्रधन। हमें धनराशि
धनराशि का मतलब मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन देखो 3 वर्ष की बात हो रही है तो 20 का क्यूब करो, 20 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूकी 4 और 4 दूकी 8, 4 दूकी 8, तो ये 8000 हो जाएगा। और 20 और 1 21, तो 21 का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा, 21 का क्यूब, मैंने क्यूब और क्यूब रूट के सवालों मतलब मैंने क्लास ली थी तब मैंने क्यूब बताया था कि क्यूब कैसे निकालते हैं। तो 20 और 1 21, 21 का क्यूब कितना होता है, 21 का क्यूब होता है 9261 होता है, 9261 होता है, 9261 होता है। तो हमें क्या निकालना है, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 1261 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। हमें कितना प्राप्त होता है, 1261 प्राप्त होता है, 1261 प्राप्त होता है। वह धनराशि क्या है, वह धनराशि क्या है, तो हमें ब्याज तो दे रखा है, तो धनराशि हमें मूलधन ज्ञात करना है, तो इसका डिफरेंस तो दे रखा है। तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 9261 में से 8000 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 9000 में से 8000 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 1261, ये 1261। तो 1261 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1261 दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है 1261, तो ये 1 गुना है, तो हमें मूलधन ज्ञात करना है, तो इसका भी 1 गुना कर लो, इसका भी 1 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 8000 आ जाएगा, 8000 ही आ जाएगा। इसकी वैल्यू यही है तो इसकी वैल्यू यही रहेगी, तो 8000 इसका आंसर आ जाएगा, 8000 इसका आंसर आ जाएगा। यदि आप सीआई से ज्ञात करना को चाहो तो कितना आएगा, सीआई से ज्ञात करो, ये 3 वर्ष दे रखा है, 3 वर्ष का 5% कितना होता है, 3 वर्ष का 5%, 3 वर्ष का 5% कितना होता है, 3 वर्ष का 5%, 3 वर्ष का 5% होता है 15.76। तो हम अब एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लें, 3 वर्ष का 5%, तो ये होता है ब्याज दे रखा है 3 वर्ष का 5% होता है 15.76, तो हम 3 वर्ष का 5% होता है कितना होता है 15.76 होता है। तो 15.76 की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 1261, 15.76 की वैल्यू दे रखी है, 1261 दे रखी है। और हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, धनराशि, तो हमें 100 की वैल्यू ज्ञात करनी है, हमें 100 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसको कैसे करेगा, इस 15.76 को इधर भाग में ले जाऊंगा और 100 का गुणा कर लूँगा, तो 1261 अपॉन 15.76 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा, पॉइंट से 2 जीरो लगा लो यहाँ पे। अब इसको मैं कैंसिल करता हूँ, इसको मैं कैंसिल करूँ, किससे मैं इसको कैंसिल करता हूँ, आप इसको सॉल्व करोगे तो सीधा आपका 8000 इसका आंसर आ जाएगा। हम समय क्यों बिगाड़े, आप सॉल्व करके देख लेना, 8000 इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, 8000 इसका आंसर आ जाएगा, 8000 इसका आंसर आ जाएगा। तो मैंने ये सवाल किससे किया था, इस सवाल को वापस समझना। सवाल पूछ रहा था किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर, तो 5% का मतलब 1/20, और तो मूलधन और मिश्रित, हमें मूलधन धनराशि मूलधन ज्ञात करना है। तो ये 3 वर्ष की बात हो रही है, तो इसका 3 वर्ष की बात हो तब हमें क्यूब निकालना है। 20 का क्यूब करो, 20 का क्यूब 8000 हो जाएगा, 20 और 1 21, 21 का क्यूब करो 9261। इसका अब हमें ब्याज, ये मतलब अंतर देखा है 1261, ये 9261 में से 8000 माइनस करोगे तो 1261 आएगा, और 1261 की वैल्यू दे रखी है 1261, ये 1 गुना है, इसका भी 1 गुना, तो 8000 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दी गई 6000 रुपये की धनराशि का 2 वर्ष का मिश्र धन होगा। हमें कभी का हम मूलधन ज्ञात कर रहे थे, मूलधन हमें ज्ञात करना था, अब हमें क्या ज्ञात करना है, मिश्र धन ज्ञात करना है, मिश्र धन ज्ञात करना है। तो हमें राशि कितनी दे रखी है, हमें राशि 6000 दे रखी है, 6000 दे रखी है, और 6000 का हमें क्या निकालना है, 5%, तो 6000 का 5% निकालो, 2 साल की बात हो रही है तो हमें 2 साल में डिवाइड करना है। 2 साल की समय कितना दे रखा है, 2 साल, तो 2 साल में डिवाइड करो, तो 6000 का 5% कितना होता है, 6000 का 5%, 6 5 30, तो ये 300 होता है, 6 5 30, तो ये 300 कैसे निकालते हैं, तो 6000 का 5%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 6 5 30 और ये 300, 6 5 30 और 300, ये 300 आ जाएगा। 6000 का 5% 300, ये पहले वर्ष के लिए। दूसरे वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, दूसरे वर्ष के लिए इसका भी 5% निकालो, 6000 का 5%, ये भी 300 आ जाएगा। अब सीआई में क्या लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पे ब्याज निकालता लगता है, तो इसका ब्याज तो ये 300 रुपये मिल गया। अब इसका 5% निकालो, इसका 5% कितना हो जाएगा, 300 का 5% निकालो, कितना, 5 तिया 15, तो ये 15 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, 5 तिया 15। 300 का 5% कैसे आएगा, 300 का 5%, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 तिया 15, 5 तिया 15, तो 15 इसका, ये 15 आ जाएगा। अब ये टोटल कितना आ रहा है, टोटल कितना हो रहा है,
तो 3 और 3 6 और 615 आ जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा? 615 आ जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा? 615। टोटल 615 आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना है? मिश्रधन निकालना है। तो मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन कैसे निकालते हैं? मूलधन प्लस ब्याज मिश्रधन होता है। मूलधन प्लस ब्याज मिश्रधन होता है। तो मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन इक्वल टू मूलधन प्लस ब्याज होता है। मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो मूलधन कितना है? मूलधन 6000 है, प्लस ब्याज कितना है? ब्याज 615 है। तो टोटल वैल्यू कितने हो जाएगा? 6615। ये इसका आंसर आ जाएगा। 6615 इसका आंसर आ जाएगा। 6615 इसका आंसर आ जाएगा। आप प्रतिशत से कैसे निकालोगे? प्रतिशत से कैसे निकालोगे? देखो 5% का मतलब कितना होता है? 5% मतलब 1/20 होता है। तो उसका मूलधन कितना हो जाएगा? 2 वर्ष की बात हो रही है, तो 2 वर्ष की बात हो रही है, तो हमें क्या निकालना है? वर्ग निकालना पड़ेगा। तो मूलधन कितना हो जाएगा? 2 का 20 का वर्ग करो। 20 का वर्ग कितना होता है? 400। और मिश्रधन कितना हो जाएगा? 20 और 1 21। तो 21 का वर्ग कितना होता है? 21 का वर्ग 441। तो हमें मिश्रधन तो हमें ज्ञात करना है। मूलधन की वैल्यू कितनी दे रखी है? मूलधन की वैल्यू 6000 दे रखी है। 4000 की वैल्यू कितने दे रखी है? 6000 दे रखी है। ये इसका कितना गुना है? ये इसका कितना गुना है? तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। 4 एकम 4, 5 6 2, 4 5 20। ये 15 गुना है। तो इसका भी 15 गुना कर लो। इसका 15 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 15 एकम 15, 1 हासिल, 15 कम 15, 15 2 30, 15 3 45, 15 चौक 60, 60 और 1 61, 61 हासिल है 6, तो 60 और 6 कितना होता है? 66। तो 6615 ये इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसको क्या है कि मैं CI से भी मैं यहाँ पे तीनों विधियों से निकाल के बताता हूँ। ये हमें फर्स्ट विधि हो जाएगी, और ये हमारी सेकंड विधि, और थर्ड विधि क्या हो जाएगी? थर्ड विधि हम परसेंटेज से देखेंगे। परसेंट 2 वर्ष का 5% कितना होता है? समय कितना है? 2 वर्ष। 2 वर्ष का 5% कितना होता है? अब यहाँ पे देखो 2 वर्ष का 5% कितना होता है? तो ये ब्याज आ जाएगा। ब्याज 2 वर्ष का ये CI कंपाउंड इंटरेस्ट। 2 वर्ष का 5% कितना होता है? 2 वर्ष का 5%, 2 वर्ष का 5% होता है 10.25। 2 वर्ष का 5% होता है 10.25। तो इस 10.25, तो हमें वैल्यू कितनी दे रखी है? वैल्यू 6000 दे रखी है। तो 6000 का 10.25 निकाल लो, 25% निकाल लो। तो कैसे निकालोगे? पॉइंट से यहाँ पे 2 0 आ जाएगा, पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 0 आ जाएगा। 1 2 3, 3 0 से 1 2 3, 3 0 कैंसिल आ जाएगा। अब इसका गुणा करो, इसका गुणा करो, इसका गुणा करो, तो इसका गुणा क्या आ जाएगा? इसका गुणा करो तो ये आ जाएगा। मैं इसको किसके पाड़े से काट लूँ? मैं इसको किसके पाड़े से काट लूँ? 6000 2 के पाड़े से काट लेता हूँ, 2 के पाड़े से काट लेता हूँ, या गुणा कर लो, डायरेक्ट में गुणा ही कर लो। 6 5 30, अरे 2 के पाड़े से काट लेते हो, 2 3 6 और 2 5 10, और 5 के पाड़े से काट लेते हो, 5 2 की 10 और 0 और 5 5 25 इंटू 3। तो ये कितना आ जाएगा? 5 3 15, 5 हासिल है 1 और 3 2 की 6, 615। तो ये हमारा, ये तो हमारा क्या थी? ये हमारे इफेक्टिव थी। 10.25 क्या इफेक्टिव? तो 615 तो हमारा क्या आ जाएगा? ब्याज आ जाएगा। ब्याज तो 615 आ जाएगा। और मूलधन कितना दे रखा है? 6000 दे रखा है। तो 6000 प्लस 615 करेंगे तो क्या मिश्रधन आ जाएगा। मिश्रधन ज्ञात करने का सूत्र क्या है? मिश्रधन ज्ञात करने का सूत्र है मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन ज्ञात करने का सूत्र क्या है? मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है? 6000 है, और ब्याज कितना आ जाएगा? 615 आ जाएगा। तो 6000 प्लस 615 कितना आ जाएगा? 6615। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 6615 इसकी वैल्यू आ गई। 6615 इसकी वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट हम सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या था? नेक्स्ट सवाल है 6400 का 2 वर्ष का 7 से 1/2% प्रति वर्ष की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपये होगा। हमें यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपये होगा ये हमें निकालना है। ये हमें निकालना है, मतलब हमें क्या निकालना है? बीच का ब्याज निकालना है। ब्याज कितना होगा वो पहले हमें मिश्रधन निकालना पड़ता था। मिश्रधन के लिए क्या? मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन तो ये दे रखी थी 6000, हमें मिश्रधन, तो ये ब्याज निकाल लिया हमने, और ब्याज प्लस मूलधन जोड़ दोगे तो मिश्रधन निकाल दिए। 6000 प्लस 615 तो 6615 आ जाएगा। अब इसका हमें निकालना है, तो ये 7 से 1/2%। तो 7 से ही 1/2% का मतलब क्या होता है? 7 से 1/2%, इसको हम सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? 7 2 की 14, 14 और 1 15, 7 2 के 14, इसका प्रतिशत क्या होता है? 7 2 की 14, 14 और 1 15, 15 अपॉन नीचे 100 आता है, तो यहाँ पे 2 दे रखा है, तो यहाँ पे 200 आ जाएगा। इसको मैं 5 3 15
और 5 चौक 20, 5 चौक 20 0। तो 7 से 1/2% का मतलब 1/2% का मतलब कितना होता है? तो 3/40 होता है, 3/40 होता है। तो हमें मूलधन और मिश्रधन, तो मूलधन कितना हो जाएगा? मूलधन कितना हो जाएगा? बात कितने साल की हो रही है? 2 वर्ष की बात हो रही है। तो 40 का वर्ग करो, 40 का वर्ग कितना होता है? 4 चौक 16, तो ये 1600 हो जाएगा मूलधन। और मिश्रधन क्या हो जाएगा? 40 और 3 43 होते हैं। और 43 का क्यूब करोगे, 43 का हम नहीं 43 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा? 43 का वर्ग करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 43 का वर्ग, तो ये 43 का वर्ग आ जाएगा 9 43 तो 9 4 8 1, यह 1849 आ जाएगा। 43 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा? 1849 आएगा, 1849। तो हमें क्या ब्याज दे रखा है? हमें क्या दे रखा है? 6400। हमें मूलधन दे रखा है, हमें मूलधन दे रखा है और हमें ब्याज ज्ञात करना है। तो मूलधन हमें ब्याज दे रखा है, नहीं हम मूलधन दे रखा है और ब्याज ज्ञात करना है। तो यहाँ पे अंतर देख लो, अंतर कितने का अंतर आ रहा है? 1600 माइनस करोगे कितना? 1849 में से 1600 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 16 17 18 249 आ जाएगा। अंतर कितना आ जाएगा? 249 आ जाएगा, 249 आ जाएगा। और 1600 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1600 की वैल्यू दे रखी है 6400, ये 6400 दे रखी है। ये इसका कितना गुना है? 16 चौक 64 होता है, 16 चौक 64, ये 4 गुना है। तो इसका भी 4 गुना कर लो, इसका 4 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? इसका 4 गुना करोगे तो 1 9 9 बिना 18 3 7 4 9 36, 36 का 6 हासिल है 3, 4 चौक 16, 16 और 3 19, 9 हासिल है 1, 1 चौक 8 8 और 9, 996 इसका आंसर आ जाएगा। 996 इसका आंसर है। सवाल क्या था? सवाल पूछ रहा था 6400 का 2 वर्ष का 7 से 1/2% प्रति वर्ष की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपये होगा? हमें चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपये पे होगा ये हमें ब्याज निकालना था। तो 7 से 1/2% का मतलब क्या होता है? तो 3/40 होता है। इसका मतलब 3/40 होता है। कैसे निकालेंगे? 7 ये 2 सते 14 और 14 और 1 15, 15/100 होता है। तो यहाँ पे 200 है तो यहाँ पे 200 लिखेंगे, 2 है तो 200 लिखेंगे। फिर 5 के पाड़े से काटो, 5 या 15 और 5 चौक 20, तो ये 3/40 हो जाएगा। अब मूलधन और मिश्रधन हमें ज्ञात करना है। तो मूलधन कैसे? यहाँ पे 2 वर्ष की बात हो रही, तो 2 वर्ष में तो वर्ग करते हैं। 40 का वर्ग करो तो 1600, और 40 और 3 43 का वर्ग करो तो 1849 आ जाएगा, 1849। और ये 1600 की वैल्यू दे रखी थी 6400, इसकी वैल्यू 6400, ये कितना गुना है? 4 गुना है। तो यहाँ पे अंतर देखो, 1849 और 1600 के मध्य अंतर कितने का है? 249 का अंतर है। 1849 में से 1600 माइनस करोगे तो 249 आएगा। तो हमें 249 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 249 ये 4 गुना है तो इसका भी 4 गुना कर लो, इसका भी 4 गुना कर लो, इसका भी 4 गुना करो तो कितना आ जाएगा? 4 का गुना कर लोगे तो 996 इसका आंसर आ जाएगा, 996 इसका आंसर आ जाएगा। तो आज मैं यहाँ तक ही सवाल लाया था। और यदि आपने क्लास फर्स्ट नहीं देख रखी तो आप क्लास फर्स्ट पहले देख लो, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट में आप सीक्वेंस से क्लासों को देखोगे तो ही सवाल समझ में आएंगे। आप बीच में आके क्लास को देखते हो तो अब आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो आप क्लास फर्स्ट पहले देखें, फिर क्लास सेकंड देखें, फिर क्लास थर्ड देखें, वैसे क्लासें देखें, क्योंकि अब जो सवाल है वो सीधे प्रतिशत, मिश्रधन, मूलधन, ब्याज वैसे सवाल आ रहे हैं। तो इसको आप सीक्वेंस से देखोगे तब एक एक स्टेप बाय स्टेप सवाल को समझ पाओगे, वरना आप सवाल को बीच में आओगे तो नहीं समझ पाओगे। इसलिए आप सीक्वेंस से क्लास को देखें। आज की क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।